अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे अबाउट और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में अगर फॉल्स फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू हो ट्रू होता है, ट्रू ट्रू हो जाए तो उसको भी हम ट्रू कर देते हैं। यानी फॉल्स ऑपरेटर जिस तरह मैंने बताया ना कि थोड़ा सा नरम ऑपरेटर है, आप उसमें से अगर ये चाह रहे हो कि दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए लेफ्ट या राइट वाली, तो हम उसको ट्रू मान लेते हैं अगर दरमियान में और लगा हो। ठीक है, तो इसी तरह से नॉट ऑपरेटर है। नॉट को दो इनपुट्स नहीं चाहिए और एंड को दो इनपुट्स चाहिए होती हैं। नॉट को सिर्फ एक ही इनपुट चाहिए, ये इसका सिंबल है सी में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अगर ट्रू होगा ना तो नॉट उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स हो तो उसको ट्रू कर देगा। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रही हैं एग्जांपल्स। देखें, 3 लेस देन 4 एंड 7 ग्रेटर देन 8। देखें 3 लेस देन 4 ये ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा लेफ्ट साइड जो है इस कंडीशन की। और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है 7 ग्रेटर देन 8, ये फॉल्स है। तो हमने ये देखा कि एंड को दोनों ट्रू चाहिए लेफ्ट और राइट पे, तो एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स ही होगा, तो ये फॉल्स है। इसी तरह से 3 इक्वल इक्वल 4 ये फॉल्स है, और 3 ग्रेटर देन 1 देखें लेफ्ट साइड पे फॉल्स आ रहा है या ज़ीरो आ रहा है। फॉल्स और ज़ीरो का मतलब एक ही है, ट्रू और 1 का मतलब भी एक है, तो बाइनरी में ट्रू फॉल्स कह लें 1 0 कह लें की बात है। 3 ग्रेटर देन 1 दिस इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू। तो अभी हमने और को देखा, फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू ही होता है। ठीक है, तो ये ट्रू होगा, दिस इज ऑल राइट। इसी तरह से 4 ग्रेटर देन 2, 4 ग्रेटर देन 2 क्या होगा, ट्रू, ये ट्रू है। और ट्रू का हम ले रहे हैं नॉट, तो नॉट लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, देखें बाहर नॉट लगा हुआ है ना इसके, ये नॉट लगा हुआ है, तो ये क्या कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है फॉल्स, दरमियान में लगा हुआ है और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है 2 इज इक्वल टू 2, यस इट इज ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, अगेन ट्रू। ओके ओके सॉरी माय बैड। ये मसला ये हुआ कि मैं समझा कि ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रही है, लेकिन ब्रैकेट खत्म हो रही है बाहर, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे का रिजल्ट तो ट्रू आ रहा था, ठीक है, सारे का रिजल्ट तो ट्रू आ रहा था। 4 ग्रेटर देन ट्रू ये भी ट्रू है, और ट्रू ट्रू ये ट्रू ही रहेगा, लेकिन आखिर में लगा हुआ है नॉट, तो ट्रू का नॉट क्या होगा, फॉल्स। तो ये सारी एक्सप्रेशन को कर देगा फॉल्स। ठीक है, ट्रू को हमने बाहर नॉट कर दिया, तो नॉट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है जनाब 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन ही है लेकिन इक्वल है, तो दिस इज ट्रू। दरमियान में लगा हुआ है एंड, ठीक है, अब हमें राइट साइड पे भी ट्रू ही चाहिए, तो ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। 1 इज ग्रेटर देन 2 दिस इज फॉल्स, लेकिन ब्रैकेट के बाहर देखें नॉट लगा हुआ है, तो ये क्या कर देगा इस फॉल्स को ट्रू। ट्रू एंड ट्रू, लेफ्ट साइड पे ट्रू राइट साइड पे ट्रू, तो ट्रू ही रहेगा। ओके, 8 इज ग्रेटर देन 9 दिस इज फॉल्स। 8 जो है वो 9 से बड़ा तो नहीं है, फॉल्स है। आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर को पहले देखें, हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, इज इट ट्रू, नो इट इज फॉल्स, नो इट इज फॉल्स, क्योंकि 1 0 से ना तो छोटा है ना ही उसके बराबर है, लेकिन आगे लगा हुआ है नॉट, तो फॉल्स के ऊपर जब नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रू हो जाएगी ये चीज़। तो फॉल्स लेफ्ट साइड पे फॉल्स है, राइट साइड पे ट्रू है, फॉल्स ट्रू ट्रू, दिस इज ट्रू। So this is the answer of this activity. You can expect the same sort of questions in your final exam, जो आपका 10th का एग्ज़ाम होगा। ओके, एक और बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है, बड़ी ज़रूरी है, ये यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को भी पता नहीं होती आमतौर पे, या भूल जाते हैं। मुझे खैर यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद ये पता लगी ये बात, जब मैंने BS कर भी लिया था उसके बाद मुझे, या शायद मैंने कभी गौर नहीं किया। देखें, जो एंड ऑपरेटर है ना हमारा एंड, अगर तो उसमें लेफ्ट साइड पे आ गया फॉल्स, शुरू में एक फॉल्स आ गया, तो आगे वाले दूसरी कंडीशन को देखने की ज़रूरत है ही नहीं। हम फॉल्स से डायरेक्ट रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई फॉल्स ही आएगा। क्या ख्याल है, फॉल्स से डायरेक्ट हम रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं कि फॉल्स ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पे ट्रू आए या फॉल्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट फिर भी फॉल्स ही आना। देखें यहाँ फॉल्स है ना लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे ट्रू भी आ गया, तो फिर भी रिजल्ट क्या आया, फॉल्स ही आया। तो अगर फॉल्स आ गया शुरू में, तो दूसरी कंडीशन को देखने की ज़रूरत है ही नहीं, आप यू कैन ईजिली से सेफली से कि रिजल्ट फॉल्स ही आना है। अच्छा, लेकिन अगर शुरू में ट्रू आया तो फिर दूसरी कंडीशन को देखने की ज़रूरत है। देखें ट्रू है ना और फॉल्स है तो फॉल्स है, क्योंकि फॉल्स आ गया था।
ट्रू है, फिर दूसरी कंडीशन को देखने की ज़रूरत है। तो ये बात है एंड के बारे में। और के बारे में ये है कि अगर एक ट्रू आ गया है, अगर पहला फॉल्स है ना, तब तो दूसरे फॉल्स को देखना पड़ेगा हमें। दूसरे फॉल्स को देख के ही अंदाज़ा लगाएंगे ना कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, क्योंकि दूसरा ट्रू हो गया तो ट्रू हो सकता है। लेकिन अगर पहला ट्रू आ गया है तो हमें पता है दूसरा फॉल्स हो या ट्रू हो, रिजल्ट क्या आना है, ट्रू ही आना है। दूसरा फॉल्स हो या ट्रू हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इस केस में भी ट्रू ही आएगा, इस केस में दूसरा फॉल्स था लेकिन ट्रू ही आया क्योंकि एक ट्रू था, और यहाँ दूसरा ट्रू है तो फिर भी ट्रू ही आया। तो ये एक बात है एंड और के बारे में जो है लिखी हुई है। ओके, फिर एक एक्टिविटी है छोटी सी, ये भी कर लेते हैं। द एक्टिविटी इज अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर्स, और एंड ऑपरेटर भी है इसमें, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं, जिस तरह मैंने बताया कि ये इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x में क्या पड़ा हुआ है 4, क्या 4 इक्वल टू 2 है? नो, इट इज़ फॉल्स, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी फॉल्स है। और लिखा हुआ है बीच में y इज इक्वल टू 8, y में क्या पड़ा हुआ है 7, तो 7 8 के इक्वल तो नहीं है, तो लेफ्ट पे भी फॉल्स राइट पे भी फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा इसका? फॉल्स ही आएगा। ठीक है, ये गलत है एक्सप्रेशन, इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसी तरह से z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, z में क्या पड़ा हुआ है 8, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है इसकी। राइट हैंड साइड पे क्या है? x लेस देन इक्वल टू -3, x में क्या पड़ा हुआ है 4, देखें 4, क्या 4 छोटा है 3 से? नहीं, छोटा तो नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रू है, राइट हैंड साइड पे क्या आ गया? फॉल्स। तो और के केस में एक भी ट्रू आ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। इस तरह बाकी है, मेरा ख्याल अब कर लेंगे इनको, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इनके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम जनाब जाएंगे यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स के फ़र्क की तरफ, हम इनको देख चुके हैं। बाय द वे ये हम अभी इसी वीडियो में कर लेते हैं, उसके बाद ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए। देखें ये क्योंकि बात चल रही थी तो मैं यहीं इसको कवर कर देता हूँ। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? ऐसा ऑपरेटर जिसको एक ही इनपुट चाहिए, जिस तरह नॉट है ना, नॉट को एक ही इनपुट चाहिए और एक ही इनपुट पे उसने रिजल्ट दे देना है। यानी एक इनपुट है 0, तो 0 को क्या कर देगा? ये 1 कर देगा, और अगर 1 मिला तो उसको 0 कर देगा। एक ही इनपुट चाहिए इसको। लेकिन बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको 2 इनपुट चाहिए होती हैं, जिनको 2 इनपुट चाहिए होती हैं, एक इनपुट पे काम नहीं करते। जिस तरह एंड और है ना, उसको 2 इनपुट्स चाहिए, 2 इनपुट्स पे काम करते हैं, फॉल्स फॉल्स या फॉल्स ट्रू या ट्रू फॉल्स या ट्रू ट्रू, 2 इनपुट्स चाहिए। ठीक है, तो उनको बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, सादा सा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है पेपर में। सो जनाब ये हमने कंप्लीट कर लिया ऑपरेटर्स, लॉजिकल और रिलेशनल, और उसके बाद हमने डिफरेंस देखा यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स का, प्रैक्टिस की थोड़ी सी। उसके बाद हम अगली वीडियो में जनाब आखिरी सेक्शन है चैप्टर 2 का, जिसमें ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को देखेंगे, और ये बड़ा ज़रूरी है, इसको गौर से समझिएगा वरना आपको बहुत सारे प्रोग्राम लिखते हुए मसला होगा। है ये मैथमेटिक्स के हवाले से ये बात और बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हम इसको डिटेल में ज़रा देखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी बेहतर है। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।